बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। 80 मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मुसाफिरों को रेलवे ट्रेन के जरिए पनीर स्टेशन से मच पहुंचाया गया। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को कोशा हैं। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला। इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हैजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कौन और मन घड़त प्रोपेगेंडा के बजाय मुस्तरद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और माशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 104 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मजम्मत। कहा, ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों का निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। तमाम मुसाफिरों की बखैरियत वापसी की दुआ। मरियम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आरी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर जोर से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं। अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। माशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज फिर एक अच्छी खबर आई, तरसीलात ज़र 3.1 बिलियन डॉलर तक आ गई। हमारी तरजीह शरह नमू में इजाफा करना है। वज़ीर ख़जाना, इनकी टीम और दीगर लोगों से IMF की बातचीत हो रही है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की नए शामिल होने वाले वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी को मुबारकबाद। कहा, काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की के सफ़र में नए अरकान मेहनत करेंगे। हर 3 माह बाद हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। चारों सूबों के अवाम हुकूमती कारकर्दगी का बगौर जायज़ा लेंगे।
सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुत्तफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी का तारीख़ी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, सदर ज़रदारी ने 8वीं मरतबा ऐवान से खिताब करके तारीख रकम की। सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म का रकम की वफाकी हुकूमत को मुंतकिली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बददयानती से ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये पैसा हुकूमत और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फ़ंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि FBI केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FBI केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी FBI केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहत दर्ज नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि FBI केस क्लॉज D की बात करता है कि इसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत आज फिर होगी। फ़रोग़ तालीम के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के इनकलाबी फैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार्ट कार्ड मिलेगा। पंजाब में एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। सरकारी स्कूलों का मयार आला तरीन प्राइवेट स्कूल्स के बराबर लाना मेरा विजन है। विजन के बगैर अखराजात फंड ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। शोबा तालीम में इनकलाबी और इख्तराई आइडियाज़ की ज़रूरत है। मैट्रिक टेक से एजुकेशन में नई इख्तरा मुतारिफ करा रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं, तनख्वाह मिल ही जाती है का कल्चर तब्दील करना होगा। स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दों की यलगार फिर से है। फौजी जवान अपने सीनों पर फिर से गोलियां खा रहे हैं। हमारी फ़ौज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हमें अपने सिपह सालार पर पूरा यकीन है। पाक फ़ौज खारिजियों का खात्मा करेगी। हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म पर पूरा यकीन है। हम ऐसे लोगों से नहीं डरेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में जलसे से खिताब। कहा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को साजिश के तहत घर भेजा गया। नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की का पहिया रोका गया। आगे जाते मुल्क को पीछे धकेला गया। बानी PTI की हुकूमत ने पंजाब में कोई काम नहीं किया। ये जलाओ घेराव और इंतशार फैलाते हैं। इन्होंने मुल्की इदारों पर हमला किया, जलाओ घेराव करके मईशत पर हमला किया। IMF को खत लिखे लेकिन हमने हार नहीं मानी। शहबाज शरीफ और इनकी माशी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मरियम नवाज नौजवानों को गुलैल लाठी नहीं लैपटॉप किताब दे रही हैं। वज़ीर आला इस सूबे में अमन व अमान के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं। अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला और अलीमा खान में तलकलामी। बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान का वकीला से मुकालमा।
बानी को बताया है JUI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। बानी PTI ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। बानी ने कहा है हम असूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI की हुकूमत में करप्शन की कोई जगह नहीं। बानी ने वाज़ेह किया है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है। अगर किसी को कोई शिकायत है उसके लिए कमेटी बनाएंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी निर्ख में ₹2 यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निष्कारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुक्काम ने कहा कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इसलाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालफत। IMF वफ़द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर मुज़ाकरात हुए। गलियात में बारिश से मौसम हसीन। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रिमझिम। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को।